उस स्त्री ने एक हेयर पिन से अपनी उंगली चुभोई और खून की एक बूंद अपने सैश कमरबंद पर लगा दी। जब भविष्यवक्ता उसके सामने आया तो उसने तुरंत उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि उसके चेहरे पर रानी बनने के लक्षण हैं। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। लेकिन जब भविष्यवक्ता दूसरी लड़की के पास पहुंचा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी सैश पर भी लाल निशान था। उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए और कहा कि इस लड़की के चेहरे पर भी रानी बनने के लक्षण हैं। भीड़ तुरंत भ्रम में पड़ गई। आखिरकार दुनिया में एक ही रानी हो सकती थी। यह तय करने के लिए कि भविष्य की रानी कौन होगी, न्यायाधीशों ने दोनों महिलाओं को मेकअप हटाने का आदेश दिया ताकि फिर से चेहरे का निरीक्षण किया जा सके। लेकिन जब उस स्त्री ने दिया गया तौलिया लिया तो हाथ लगाते ही उसे उससे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसी क्षण उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते निकल आए। यह देखकर दर्शक घबरा गए, लेकिन वह स्त्री शांत रही और पास खड़े किसी व्यक्ति से दूसरा तौलिया उधार ले लिया। फिर भी जब दोनों महिलाओं ने मेकअप हटा लिया तो भविष्यवक्ता अब भी यह तय नहीं कर पाया कि असली रानी कौन है। मजबूर होकर न्यायाधीशों ने रानी माता को मुख्य निर्णायक बनाकर एक प्रतियोगिता कराने का फैसला किया। रानी माता ने सभी को एक एक रेशमी थैली दी जिनमें अलग अलग मात्रा में धन था। 2 दिनों के भीतर अनगिनत आम लोग महल के सामने इकट्ठा होंगे। सभी को उस धन का उपयोग जनता के लिए कुछ करने में करना था और जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। लेकिन जब उस स्त्री ने अपनी थैली देखी तो वह स्तब्ध रह गई। उसमें केवल $1 था, इतना कम कि उसे एक समय का भोजन भी मुश्किल से हो सकता था। प्रतियोगिता के दिन कुछ प्रतियोगियों ने दावतें दी और भोजन बांटा, कुछ ने कपड़े बांटे और कुछ ने डॉक्टरों को रखकर बीमारों का मुफ्त इलाज कराया। लेकिन उस स्त्री के पास केवल एक फटा हुआ चटाई और सफेद कागज का एक टुकड़ा था। फिर भी जो वह करने जा रही थी वह बाकी सभी प्रतियोगियों से कहीं बढ़कर था। उसने बस एक ब्रश उठाया और लोगों की शिकायतें लिखनी शुरू कर दी। वह न्याय की गुहार लगाने के लिए एक स्थान बनाने जा रही थी। आम लोगों के लिए भोजन और आश्रय जरूरी थे, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। जल्द ही उस स्त्री के सामने एक लंबी कतार लग गई, लेकिन तभी किसी ने उसके लिखे हुए कागज पर पैर रख दिया। एक लड़की ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। स्त्री ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक बड़े हाथ ने उसका मुंह ढक लिया और वह अगले ही पल बेहोश हो गई। किसी को नहीं पता था कि सम्राट ने यह सब देख लिया था और यह प्रतियोगिता शुरू से ही न्यायाधीशों के लिए नहीं रखी गई थी।